रही हूँ। नमस्कार, मैं दिव्यांशी आप सभी का स्वागत करती हूँ स्टडी आईक्यू पे। आज इस इंटरव्यू सेशन में हमारे साथ जुड़ी हैं 65 पीपीएससी में रैंक 394 हासिल करने वाली शशि रंजन जी। शी इज सिलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ सब इलेक्शन ऑफिसर। स्वागत है शशि जी आपका स्टडी आईक्यू पर। थैंक यू। शशि जी के बारे में बता दूं तो करंटली शी इज अंडरगोइंग हर ट्रेनिंग एज रेवेन्यू ऑफिसर। इनका सिलेक्शन रेवेन्यू ऑफिसर के पद पर भी हुआ था 64 बीपीएससी के आधार पर, और अब ये सब इलेक्शन ऑफिसर बनने जा रही है 65 बीपीएससी के आधार पर। तो ये जो जर्नी रही है, ये आपका तीसरा अटेम्प्ट था। तो जो जर्नी रही है तीनों अटेम्प्ट की, मैं चाहती हूँ आप हमारे साथ शेयर करें। इस जर्नी को तो मुझे पूरे जीवन भर याद रहेगा कि किस तरह से हम पढ़ाई करते थे। उस टाइम बहुत सारे अप्स एंड डाउन आता था लाइफ में। ये भी सोचते थे नहीं होगा तो क्या होगा, कैसे होगा, नहीं होगा। तो 7 से 8 में जब हमारा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ था तो मुझे बहुत दुख हुआ था। थोड़ा सा तो लोग निगेटिव भी हो जाते हैं, थोड़ा कॉन्फिडेंस भी लो हो गया था। बट हम इसको कंटिन्यू करते रहे कि आज न कल कभी ना कभी तो होगा ही। तो इस तरह से मेरा 64वीं निकला। 64वीं में निकला तो कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई हो गया, और 65वीं निकला तो लगा कि नहीं, अब एटलीस्ट लेवल 9 के पोस्ट पे हम आ गए हैं। तो ये सफर सुहाना भी रहा और डर भरा भी रहा, भय भी था। और चूंकि मैं आर्ट्स बैकग्राउंड की लड़की थी तो लगता था कि कोई और ऑप्शनल कैरियर नहीं था कि कुछ और करते, जैसे लाइक इंजीनियरिंग, डॉक्टर बैकग्राउंड के जो हैं उन्हें था कि नहीं अगर होगा तो अपने वो पेशे से जुड़ जाएंगे, प्राइवेट जॉब करेंगे। लेकिन आर्ट्स बैकग्राउंड के पास ये भी ऑप्शन नहीं होता है। तो एक अनिश्चितता भरा ये सफर रहा। जैसे आप बता रही थी कि ये मंजिल सुहाना भी है, लेकिन बहुत ही मुश्किलों से, बहुत ही मेहनत से भरा हुआ है। और बिल्कुल हम सभी को पता है हाउ प्रेस्टिजियस दिस एग्जामिनेशन इज, एंड एट द सेम टाइम इट्स सो डिफिकल्ट। बट अगर आपने ठान लिया है और अगर आपके पास यू रियली वांट टू सर्व द सोसाइटी, तो ये एक आप इसमें लग जाएं, और अगर आपकी पूरी सच्ची निष्ठा है तो यू क्लियर द एग्जामिनेशन। शशि जी, आपने जैसे बताया कि आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं। कब आपने सोचा कि सिविल सर्विस का एग्जामिनेशन लिखना है, और क्या मोटिवेशन था सिविल सर्विसेज के लिए? ये सपना मेरे पापा का था। वो चाहते थे, बचपन से ही चाहते थे कि हम लोग सिविल सर्विसेज में जाएं। तो उन्हीं का वो सपना दिखाया हुआ था। तो बचपन से ही हम लोग को लगता था ऐसा कि सिविल सर्विसेज में जाना है। उसी टाइम से प्रतियोगिता दर्पण पढ़ते थे। क्लास 6 आई थिंक कि क्लास 3rd 4th में होंगे तो मेरे घर से प्रतियोगिता दर्पण आना शुरू हो गया था। उस टाइम से बहुत कुछ समझ में नहीं आता था, लेकिन पापा उसमें जो आईएएस लोग का इंटरव्यू आता था वो जरूर पढ़ के सुनाते थे। तो उस टाइम से वो मोटिवेशन मिला था कि आज न कल मतलब कि सिविल सर्विसेज में जाना है। ये आपके पिताजी का सपना था कि आप सिविल सर्विसेज में जाएं, और आपने उसको आज बिल्कुल पूरा भी किया, और हमें बहुत खुशी है। शशि जी, क्या स्ट्रैटेजी आपकी रही है तीनों अटेम्प्ट्स के लिए? क्या आपने बदलाव किए? हम तो यही सोचे थे, क्योंकि हम बहुत गाइडलाइन वगैरह भी नहीं लिए थे, कोचिंग वगैरह से भी नहीं जुड़े थे, क्योंकि आज तक सेल्फ स्टडी करते आए थे। आज में चूंकि जरूरत नहीं पड़ता है कोचिंग का, तो शुरू से सेल्फ स्टडी किए। तो यही मेरा स्ट्रेटजी रहता था कि पहले अगर पीटी है तो पीटी को अच्छे से पढ़ा जाए। ये नहीं कि पहले से ही मेंस से शुरू करे कि मेंस का तैयारी करे, पीटी का तैयारी करे, इस तरह से नहीं। पहले पीटी है तो पीटी का अच्छे से तैयारी होना चाहिए। जब पीटी क्वालिफाई हो जाए तो फिर मेंस का तैयारी करना, और जब मेंस क्लियर हो जाए तो इंटरव्यू का करना। मतलब स्टेप बाय स्टेप तैयारी जो होता है वो हम किए। शशि जी, यह जो आपकी स्ट्रैटेजी रही है कि हर स्टेज को फोकस में डालकर तैयारी करना है। अगर प्रीलिम्स है तो प्रीलिम्स सेंट्रिक, मेंस एंड देन इंटरव्यू। अब अगर हम 64 से 65 बीपीएससी की बात करें तो आपने काफी छलांग मारी। 1700 रैंक कुछ रैंक थी आपकी 64 में, और इस बार तो 394 है। तो किन चीजों में आपने बदलाव किया? मेंस का जो पेपर था, जो हम लोग का ऑप्शनल होता है, लेबर एंड सोशल वेलफेयर, थोड़ा 64 पे मेरा उसमें कम तैयारी था, तो उस पर हम मेनली फोकस किए। और वो दिखा, क्योंकि मेरा 64 में जहाँ एलएसडब्ल्यू में 151 मार्क्स था, वो 65 वाले में 179 आया। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट हमारे लिए था। यानी कि जो ऑप्शनल पेपर था उस पे आपने ज्यादा मेहनत की। 64 में थोड़ा कम तैयार था, और उस पे ही ज्यादा मेहनत करके आपने आज ये बेहतरीन रैंक हासिल की।
जैसे आपने बताया कि जो ऑप्शनल था वो था लेबर एंड सोशल वेलफेयर। अब मैं चाहती हूँ क्या मानसिकता थी कि आपने इस ऑप्शनल को चुना, और फिर आप बताएं कि आपने क्या स्ट्रैटेजी अपनाई। पूर्व के प्रयास में मेरा पॉलिटिकल साइंस था, जैसे कि मैंने बताया कि 7 से 12वीं में था, तो उसमें मुझे कम मार्क्स आए थे, क्योंकि वो मेरा ग्रेजुएशन का पेपर भी था, इसलिए मुझे लगा था कि ये ऑप्शनल हमारे लिए सही रहेगा। पर जब कम मार्क्स आए तो मुझे ऐसा लगा कि हो सकता है ये पेपर थोड़ा कम स्कोरिंग पेपर होते होंगे, क्योंकि मेहनत तो मैंने अच्छे खासे किए थे। तो मैंने उसको छोड़ के सोचा कि अब कौन सा लिया जाए। तो देखे कि लेबर एंड सोशल वेलफेयर थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा, थोड़ा सिलेबस भी उसका कम था, और लगा कि एक्ट वगैरह है तो उसमें मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। इसलिए मैंने इस सब्जेक्ट को चूज किया और इस पे अच्छे से तैयारी की है। ऐसे तो कहा जाता है, ये धारणा है कि लेबर एंड सोशल वेलफेयर में एवरेज मार्किंग होते हैं, तो उसको भी हम ठीक करने का कोशिश किए, जैसे कि उसमें आर्टिकल जो भी है वो आर्टिकल मेंशन किया जाए एक्ट में, फिर जो डायग्राम होते हैं वो सब बनाया जाए, और कुछ करेंट टॉपिक से उसको जोड़ा जाए, ताकि उसमें भी अच्छे से अच्छे मार्क्स आ जाए। ये तो हमने बात कर ली कि क्या मानसिकता थी आपकी ऑप्शनल चूज करने की, और अगर जैसे जो धारणा है कि एवरेज मार्किंग होती है, लेकिन अगर हम रिसोर्सेज की बात करें तो आपने किन रिसोर्सेज को फॉलो किया। रिसोर्स में लेबर एंड सोशल वेलफेयर के लिए एक इंदु बाला मैम की बुक आती है, उसको मैंने अडॉप्ट किया। पारसनाथ के नोट्स मार्केट में अवेलेबल थे, तो मैंने उसको अडॉप्ट किया, जिसमें से पारसनाथ का नोट्स जो था हमको बहुत अच्छा लगा। उनका नोट्स इस तरह से था कि अपना नोट्स बनाने का कभी जरूरत नहीं पड़ा। ऑप्शनल एक बहुत ही मेजर एस्पेक्ट है इस एग्जामिनेशन का। आंसर आप किस तरीके से लिखते हैं, बहुत ही ध्यान से लिखना चाहिए। तो आपने किन बारीकियों को अपनाया, फिर से मैं बोल रही हूँ ये चीज। ऑप्शनल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है एग्जामिनेशन का, और किस तरीके से हम अपने उत्तर को लिखते हैं उसकी भी बारीकियां बहुत अच्छे से समझनी चाहिए। तो क्या अपने अपने जो अभी आंसर्स आप लिखते थे, कैसे सबसे अलग बनाया और बारीकियों को ध्यान में रखा। जब मेंस का तैयारी शुरू किए, तो कम से कम दिन में 1-2 क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हम कर लेते थे, जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे उसको लिख लेते थे, क्योंकि आज के हम स्टूडेंट थे तो लिखने का प्रैक्टिस पहले से ही था। साइंस वाले को ये दिक्कत होता है कि किस तरह से इतना लेंथी क्वेश्चन को आंसर लिखा जाए, क्योंकि उन लोग को लॉन्ग आंसर लिखने का हैबिट नहीं होता। लेकिन चूंकि हम आज के थे तो मुझे ये सब पता था, पहले से ही लिखते रहे हैं, कॉलेज स्कूल में लिखते रहते, तो बहुत ज्यादा इसमें हमको वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन कम से कम दिन में 1-2 आंसर हम लिख लेते थे तैयारी के दरमियान। जैसे आपने बताया कि आप आर्ट्स की स्टूडेंट थी, लेकिन जो भी एस्पिरेंट हैं जिन्होंने लेबर एंड सोशल वेलफेयर को चुना है, किन बारीकियों के साथ उनको उत्तर लिखना चाहिए, क्या क्या पॉइंट्स ध्यान में रखना चाहिए जब हम ऑप्शनल के आंसर्स लिख रहे हैं। लेबर एंड सोशल वेलफेयर में हम कहेंगे कि जो भी क्वेश्चन आते हैं उसमें से जो एक्ट का क्वेश्चन होता है उसको अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि इसमें मार्क्स अच्छे आते हैं। बाकी जो क्वेश्चन आते हैं उसमें हो सकता है कि वो एवरेज मार्किंग चला जाए, और जो एक्ट के क्वेश्चन है उसमें आप आर्टिकल एकदम ही मेंशन कीजिए। बिना आर्टिकल मेंशन किए हुए आप लिखिएगा तो वो आपका एवरेज में चला जाएगा। वो भी फिर उसमें ये किया जा सकता है कि जो एक्ट में नया नया चीज को जोड़ा गया है, वो हो सकता है कि आपको बुक में ना मिले, वो आपको नेट पे मिले या न्यूज़पेपर में आते रहते हैं, तो उसको ऐड कीजिए। कहीं पे अगर डायग्राम बनाने की जरूरत है तो वहां पे डायग्राम आप बना दीजिए, इससे आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आएंगे। आपने पूरी तैयारी सेल्फ स्टडी के माध्यम से की थी, तो जो भी स्टूडेंट सेल्फ स्टडी से तैयारी करते हैं, कई बार ऐसे डिलेमास रहते हैं कि कहीं कुछ छूट ना जाए, या फिर जो तैयारी कर रहे हैं उनकी तैयारी आपसे बेहतर हो, तो जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनको अपना प्लान किस तरीके से बनाना चाहिए। पहले तो हम कहेंगे कि वो खुद पे भरोसा करें कि वो जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। बाकी लोग उससे ऐसा नहीं है कि कुछ बाकी लोग अलग कर रहे हैं और उनका सिलेक्शन हो जाएगा और आपका नहीं हो जाएगा। आप पूर्णतः फोकस रहिए। 10 ईयर का जो क्वेश्चन है उसको एक बार आप रीड कीजिए कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, उसके हिसाब से आप हर पेपर का जो संभावित क्वेश्चन हो सकता है वो बना ले, और उसका एक अच्छे से नोट्स बना ले जो कि अपडेटेड रहे, जिसमें नए बातों को भी जोड़ा जाए। जैसे कि हम बताए कि फिगर वगैरह है तो वो भी आप बना के रखें, और उस तरह से तैयारी अगर आप कीजिएगा तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। शशि, करंट अफेयर्स किस तरीके से आपने कवर किए इस एग्जामिनेशन के लिए, और कितना जरूरी है अखबार को पढ़ना। पेपर 1 का एक
पूरा का सेक्शन ही करंट अफेयर पे बेस्ड होता है, उसमें हम लोग को 3 क्वेश्चन लिखना होता है। तो इसके लिए आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है। अब जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं वो तो हिंदू पढ़ेंगे तो उनका वैसे कवलअप हो जाता है। हम लोग जैसे कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो दैनिक जागरण हुआ, हिंदुस्तान का जो एडिटोरियल पेज वगैरह हुआ, तो ये सब हम लोग पढ़ते थे। फिर दृष्टि का मैगजीन जो आता था उसमें अच्छे अच्छे नोट्स आते थे, हर टॉपिक जो भी रेलेवेंट टॉपिक होता था उस पे एडिटोरियल बहुत अच्छा आता है, तो उसके उसके अकॉर्डिंगली हम नोट्स बनाए थे। शशि जी, हमने आपसे बात की और किस तरीके से जो सेल्फ स्टडी का प्लान बनाना चाहिए और ऑप्शनल को किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए। हम सेशन के एंड में आ चुके हैं, आप कुछ फाइनल टिप्स देना चाहेंगे सभी एस्पिरेंट्स को? हम जो भी तैयारी कर रहे हैं, प्रतियोगी छात्र हैं, उन्हें यही कहना चाहेंगे, खुद पे भरोसा रखिए और ईमानदारी पूर्वक तैयारी कीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए, थोड़ा मेहनत अच्छे से कीजिए और अपने माँ बाप, माता पिता हुए और जो भी फ्रेंड्स हैं जो आपको लगते हैं कि जो आपको पॉजिटिव इन्वायरमेंट दे सकते हैं, उनके बीच में रहिए। कभी भी लो फील करे तो अपने माता पिता और ऐसे दोस्त के पास आप बैठे, उन लोग आपको निश्चित पुस्तक करेंगे और फिर से आपको एक नई एनर्जी मिलेगा तैयारी करने के लिए। और जो भी बुक्स हैं, जो भी है कंटेंट है, वो सब जगह अवेलेबल है और हर किसी को पता है, बस उसको अच्छे से फॉलो करके पढ़ा जाए। बिल्कुल, जैसे शशि जी ने कहा कि खुद से ईमानदार रहिए इस एग्जामिनेशन की। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो अच्छे से पढ़िए और माता पिता और या फिर जो भी आपको लगता है कि आपको वो मोटिवेशन दे सकते हैं उनसे बातचीत करिए, क्योंकि प्रिपरेशन लंबी है, जर्नी लंबी है, लेकिन आप इसको जर्नी को सेलिब्रेट कर सकते हैं। इसलिए जितनी खूबसूरत मंजिल है उतनी ही खूबसूरत इसकी जो सफर है वो भी। धन्यवाद शशि जी, और पूरी टीम की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं।